रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत ही शांति थी। पर एक रात उस गांव में कुछ अलग ही घट रहा था। सभी जानवर बहुत ही घबरा रहे थे। सुबह सुबह उसी गांव का एक छोटू दादा नाम का आदमी चिंटू पिंटू के पास जाता है और बताता है कि मेरे गाय चोरी हो चुकी है। छोटू दादा, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी गाय ढूंढ लेंगे। ठीक है चिंटू पिंटू। तब चिंटू पिंटू और उनका रोबोट जंगल में आ जाते हैं। रोबोट, कुछ पता लगा उन गायों के बारे में? मैं उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो कोई और जगह देख लेते हैं। तब वे सभी के सभी अपने पास के शहर में जाते हैं और वहां पर गायों की खोज करने लगे। रोबोट, कुछ मिल रहा है? गायों का पता लगा? सर पता नहीं, पर मैं सिग्नल्स ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है रोबोट के साथ? और यहाँ गांव में छोटू दादा चिंटू पिंटू का इंतजार कर रहे थे। वो काफी परेशान भी थे। छोटू दादा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी गायों को नहीं ढूंढ पा रहे। अरे नहीं, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गाँव वालों, मेरे रहते हुए कोई बर्बाद नहीं हो सकता। वो आदमी सभी के सभी गायों को ढूंढ लेता है और उन्हें सही सलामत गांव में लाता है। अरे वाह, मेरी गाय। तुम कौन हो और तुम्हें ये गाय कहाँ से मिली? मैं राक्ष हूँ और मैं एक जादूगर हूँ। ये गाय मैंने मेरे जादू से ढूंढी है। धन्यवाद जादूगर जी, आपके बहुत उपकार। गाँव वालों, आज से मैं भी तुम सबके रक्षा करूंगा। उस जादूगर की बातें सुन के गाँव वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमारे रोबोट के साथ और एक रक्षक मिल गया गाँव को। रात में छोटू दादा रात को अपने घर के सामने शांति से सोए हुए थे। उनके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। सभी कुत्तों में आफरा तफरी मच जाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। वो राक्षस छोटू दादा को अपने हाथ में पकड़कर किडनैप करके ले जाता है। अगले दिन चिंटू पिंटू और गांव वाले उनके घर के सामने आ जाते हैं। चिंटू पिंटू, कुछ पता लगती छोटू दादा के बारे में? अभी तक तो कुछ भी नहीं। सर, मैं इन्हें भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। जादूगर राक्ष भी छोटू दादा के घर के सामने आने लगा। राक्ष, कुछ पता चला छोटू दादा के बारे में? नहीं, अभी तक तो मुझे छोटू दादा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। चलो राक्ष, हम छोटू दादा को साथ मिलकर ढूंढते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी दोपहर हो गई है। मुझे एक काम करना है, मुझे जाना होगा। अरे पर हमें छोटू दादा को ढूंढना है। वो जादूगर चिंटू पिंटू की बातों को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अरे अचानक इसको क्या हुआ? जाने दो पिंटू, उसे कुछ काम होगा। आज हमें पता लगाना ही होगा कि गाँव वालों के साथ क्या हो रहा है। हाँ चिंटू, जो हमारे साथ खेल रहा है ना, उसका पता आज हम लगा के रहेंगे। उस रात को चिंटू पिंटू और उनका रोबोट छुप के गांव पर नजर रख रहे थे। गांव में देर रात को कोई तो आ रहा था। अरे यह इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? इस गांव को भी धीरे धीरे मैं बर्बाद करके रख दूंगा। उस जादूगर के आसपास एक रोशनी चमकने लगी और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। चिंटू पिंटू को भी सब पता चल गया था। तो राक्ष, तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम ही हमारे गांव वाले को एक एक करके ले जा रहे हो। अच्छा, तुम दोनों ने मुझे रूप बदलते हुए देख लिया, अब तुम दोनों को भी ले जाऊंगा। रोबोट जाओ, उसे खत्म कर दो। तब वो मॉन्स्टर और वो रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बेदर्दी से मारने लगे। पर मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर था और रोबोट को हरा देता है। यह टीन का डब्बा मुझसे नहीं जीत सकता चिंटू पिंटू। अरे नहीं, इस मॉन्स्टर ने तो हमें हरा दिया। तुम में से एक को मेरे साथ आना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अगर नहीं आए तो दोनों को मार डालूंगा। चिंटू, मैं जाऊंगा उसके साथ। रोबोट को ठीक करके मुझे बचाने के लिए आ जाना। तुम्हारे इस भाई की सलामती चाहते हो तो तुम गांव वाले को कुछ भी नहीं बताओगे। तब वो मॉन्स्टर पिंटू को लेकर वहां से जाने लगा। अरे नहीं, अब मैं पिंटू को कैसे बचा? अगली सुबह चिंटू अपने रोबोट को लेकर एक अलग ही जगह आ जाता है। वहां पर एक स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। स्वामी जी, हमें आपसे एक मदद चाहिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको ध्यान से जगाया। बोलो बच्चे, क्या मदद चाहिए तुम्हें? हमारे गांव में राक्ष नाम का एक दानव घुस गया है।
वो हर रोज एक नए इंसान को हमारे गांव से ले जाता है। उस राक्षस को एक साथ 10 लोगों की बलि देनी है, इससे वो अमर हो जाएगा। वो मेरे भाई को भी ले गया। प्लीज स्वामी जी हमारी मदद कीजिए। चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक रोबोट में असीमित शक्तियां आने लगी। वो पहले से बहुत ही ताकतवर हो गया था। जाओ बेटे, उस राक्षस का वध कर दो और उसे दोपहर में ही मारना। रात को ये रोबोट उसे नहीं मार पाएगा। मैं आ रहा हूँ राक्षस, तेरा वध मैं ही करूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ गांव में राज गांव वालों से बातें कर रहा था। अरे यार, हमारे गांव में क्या हो रहा है? रोज लोग गायब हो रहे हैं। लगता है किसी स्वामी को गांव में बुलाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, किसी स्वामी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। तब वहाँ पर चिंटू और उसका रोबोट आ जाते हैं। जादूगर राज, अपना ये नाटक बंद करो और अपने असली रूप में आ जाओ। असली रूप? चिंटू, ये क्या बोल रहे हो तुम? बच्चे बच्चे मन के कच्चे, मर के ही मानेगा। वो जादूगर राज अपने असली रूप में आने लगा। उसकी ऊर्जा से वो गांव वाले बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। अब ये 3 का डब्बा तुझे धो देगा। मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। तब वो दानव बहुत ही गुस्सा हो जाता है। रोबोट भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों में फिर से एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है, पर इस बार रोबोट उस पर भारी पड़ रहा था। वो दानव खड़े होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर रोबोट पर वार कर देता है। रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा, एक लोगों को मारने के लिए और एक लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। दोनों भी अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिर में रोबोट के एक खूंखार वार से वो मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। यस, मैंने मेरे भाई को बचा लिया। अंतरिक्ष के काले अंधेरे में एक प्रेत शिप पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। माधवपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में चिंटू और पिंटू नाम के 2 प्यारे से बच्चे उनके पापा के साथ रहते थे। उनके पापा उनका पेट भरने के लिए ट्रैक्टर चलाया करते थे। एक दिन चिंटू पिंटू एक बॉल खेल रहे थे। अरे वाह बकू, कितना अच्छा रोबोट है, कहाँ से लाया तुमने? रहने दो चिंटू, ये तुम्हारे औकात से बाहर है। वे उसका बॉल फेंक देते हैं। बुटके बकू, तुमने ये क्या कर दिया? मेरा बॉल क्यों फेंक दिया तूने? मेरी मर्जी। अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम बहुत पीटेंगे तुम्हें। वो दोनों नाराज होकर जंगल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पानी में खेल रहे थे। वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थरों के बीच में फंस गया था। पानी के बाहर आने के बाद वो यहाँ वहाँ टहलने लगे। उन दोनों को पानी में खेलकर बहुत अच्छा लग रहा था। चिंटू, वहाँ देख, वहाँ सांप है। अरे नहीं, वो फंस गया लगता है। चल उसे हम आज़ाद करते हैं। तब वो दोनों उस पत्थर को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं। वो सांप वहाँ से निकल जाता है और चिंटू पिंटू भी काफ़ी खुश होते हैं। तब वो सांप उनकी तरफ देखता है और चला जाता है। अच्छा हुआ हमने देख लिया, नहीं तो आज ये मारा ही जाता। हाँ चिंटू, चल अब घर निकलते हैं। अगले दिन चिंटू पिंटू और उसके पापा उस जंगल में घूमने के लिए आ जाते हैं। चिंटू के पापा काफ़ी खुश थे। जिस सांप को चिंटू पिंटू ने बचाया था, उसी सांप ने चिंटू पिंटू के पापा को काट लिया। तब चिंटू पिंटू के पापा नीचे गिर गए। अरे सांप, तुम्हें बचा के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें उसी दिन हमें तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तुमने हमारे ही पिता को काटा। बच्चों, में एक जादुई सांप हूँ और ये प्रकृति का नियम है। जो एक बार आएगा वो हमेशा के लिए चला जाएगा। पर तुमने हमसे हमारे पिता छीन ले, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चिंटू पिंटू, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को एक रोबोट में बदल दूंगा।
तब अचानक वहाँ पर एक रोशनी चमकने लगती है और वहाँ पर एक धमाका होकर एक रोबोट आ जाता है। बच्चों, यह एक जादुई रोबोट है और ये तुम्हारी हमेशा हर वक्त रक्षा करता रहेगा। पर उसी समय उस गांव के बर्फीले पहाड़ पे कुछ अलग ही घट रहा था। वहाँ पर दो एलियन आ जाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे लिए सबसे अच्छा गांव माधुपुर ही होगा सर। उस गांव में हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं? वहाँ पर सिर्फ एक रोबोट हमारे लिए खतरा बन सकता है, पर हमारे 3 रोबोट उसे संभाल लेंगे। तो जाओ, अटैक कर दो उस गांव पे। तब वो एलियन अपने 2 रोबोट के साथ उस गांव में आ जाता है। कौन हो भाई और कहाँ से आए हो, और ये 2 रोबोट तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारा एक गांव और तुम्हारा एक रोबोट, आप सब मेरे कब्जे में होगा। जाओ शिवन, तोड़ फोड़ के रख दो उस रोबोट को। अब यह कौन सी नई मुसीबत पीछे पड़ गई? जाओ रोबोट, तुम भी मारो उसे। रोबोट बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहा था। वो उस पर लगातार वार करते ही जा रहा था। बकू का रोबोट उस रोबोट को नीचे गिरा देता है। अच्छा, तो पावरफुल हो। C2 हमला कर दो। उस रोबोट की एक ही किक से वो रोबोट ढेर हो जाता है। चिंटू पिंटू अपने रोबोट को लेकर गांव में आ जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चिंटू पिंटू, ये रोबोट तुम्हारे पास कैसे? पर तुम मेरे रोबोट को बचा लो चिंटू पिंटू, प्लीज मेरे रोबोट को बचा लो। ये दूसरा रोबोट कहाँ से आ गया? रोबोट, उसे भी तोड़ दो। अरे नहीं, यह तो हमारे गांव को तबाह करने के लिए आया लगता है। रोबोट जाओ, उसे मार दो। तब वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। चिंटू का रोबोट उस रोबोट पे बहुत ही भारी पड़ रहा था। वो उसे लगातार मार के नीचे गिरा देता है। अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारा ये भी रोबोट हार गया। इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों, अभी तो मेरा मास्टर स्ट्रोक बाकी है। C3 आ जाओ। अब कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक बाकी है इसका? तभी वहां पर तीसरा रोबोट आ जाता है। वो चिंटू के रोबोट पे सीधे ही आंख से वार करने लगता है। अरे नहीं, ये तो लोहे को पिघलाने वाली आग है, तो इसे कैसे कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक जादुई रोबोट है और इसमें मेरे पापा बसे हैं। तब वो दोनों रोबोट एक दूसरे को बेहद ही बेदर्दी से मारने लगते हैं। तब चिंटू पिंटू के रोबोट के लगातार वार से वो रोबोट खराब होकर नीचे गिर जाता है। आखिरकार हम लोग जीत ही गए। अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम्हारे ऊपर हमारा कब्जा।